उसने बिना हिचक एक हाथ से कटोरा हवा में उछाला और दूसरे हाथ से धनुष की प्रत्यंचा खींचकर तीर छोड़ दिया। पहला तीर कटोरे को आगे खींचता चला गया। फिर दो और तीर निकले जो दोनों ओर से कटोरे को इस तरह घेरे रहे जैसे बाज अपने शिकार को। पूरा मैदान ताली बजाने ही वाला था कि तभी एक लड़की की आवाज गूंजी, हट साला, ध्यान से चलाता तो दो तीर ही काफी थे। युवक ने पलटवार किया। ये चूड़ियां पहनने वालों का काम नहीं है, इसके लिए जिगर चाहिए। ये सुनते ही उसके बड़े भाई का पारा चढ़ गया। बिना एक शब्द बोले वह मैदान में उतरा। 3 कटोरे हवा में उछाले और एक साथ 3 तीर चलाए। तीनों कटोरे सीधा साढ़ की आंख पर जाकर टिके जैसे कोई मास्टर आर्चर मैदान में उतर आया हो। लोग अब सचमुच मंत्रमुग्ध थे, लेकिन खेल अभी बाकी था। अब वो लड़की मैदान की ओर बढ़ी, शांत चेहरा लेकिन आंखों में एक तूफान दबा हुआ। उसने एक झटके में 10 कटोरे उठाकर हवा में उछाल दिए। युवक जोर से बोला, तू मजाक कर रही है क्या? 10 कटोरे? तू क्या भगवान है क्या? लेकिन उसे क्या पता था, सामने जो खड़ी थी वो कोई आम लड़की नहीं है। जैसे ही उसने धनुष उठाया, मैदान में सन्नाटा छा गया। 3 तीर हवा में निकले और जब सभी तीर उड़ते कटोरों को भेदते हुए एक एक कर साढ़ की आंख के निशानों पर जा टिके तो पूरी भीड़ बस देखती रह गई। किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। कोई बोला, ये लड़की कौन है? दरअसल वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। झांग परिवार की तीसरी संतान दीपिका झांग, जिसे वर्षों तक उपेक्षित रखा गया। बचपन में जब बाकी संतानों को धन, सम्मान और नाम मिला, तब दीपिका को केवल साया मिला अपने पिता का, जिसने छुपकर उसे तलवारबाजी सिखाई, जैसे आने वाले तूफान की तैयारी कर रहा हो। और वही तूफान आया भी। उस रात जब झांग परिवार के बीच का पुराना विवाद सुलझता दिख रहा था, उसी रात उसके माता पिता की निर्दयता से हत्या कर दी गई। वह सब देख रही थी, पर चुप थी, कमजोर थी। लेकिन उसी दिन उसने प्रतिज्ञा ली, बदला लेगी अपने हाथों से। कई वर्षों बाद जब वह घटना स्थल पर पहुंची, उसने जमीन पर 2 अजीब सी दरारें देखी। ये मामूली निशान नहीं थे, उनमें छिपी थी मार्शल आर्ट की एक रहस्यमयी तकनीक, कोई ऐसा वार जिसे अब तक केवल ग्रंथों में पढ़ा गया था। उसकी आत्मा कांप उठी। ये कोई साधारण हत्यारा नहीं हो सकता। किसी ने इस वार को तब छोड़ा था जब उसकी माँ ने अंतिम सांस ली थी। उसी के पास झांग परिवार की पवित्र तीर रखी थी, लेकिन वह किसी की भी पकड़ में नहीं आती थी। ये तीर केवल उसी योद्धा को स्वीकार करती थी जो उसकी परीक्षा में खरा उतरे। वर्षों से अनेक वीर पराजित हो चुके थे इस अग्नि परीक्षा में। दीपिका ने अपनी आंखें बंद की, शरीर स्थिर किया, सांसें गहरी ली, अपनी आंतरिक ऊर्जा को उठाया और मैदान की ओर देखा। सामने 10 लक्ष्य रखे थे जिन पर समय की धूल जमी थी। हवा सिहर उठी और जैसे ही उसकी हथेली आगे बढ़ी, पवित्र तीर उसकी हथेली में आ गई, जैसे किसी ने उसे पहचान लिया हो। तीर छोड़ा, पहला वार, दूसरा, तीसरा, 9 लक्ष्य भेद दिए गए। जमीन में घूर्णन का चिन्ह बन गया, एक भंवर की तरह। यह झांग कुल की घूर्णन तलवार विद्या थी, जिसे आज तक सिर्फ ग्रंथों और मिथकों में देखा गया था। तभी पीछे से आ रहे अनजान दादा और दोनों भाई स्तब्ध थे। ये किसने किया? जल्दी से ढूंढो उसे। लड़की की प्रतिभा से अनजान बड़ा भाई लड़की को तुच्छ समझने लगता है। तू न व्यापार जानती है न युद्ध, तुझे हम कैसे गंभीरता से लें? दीपिका ने शांत स्वर में उत्तर दिया। अगर कोई तीर नहीं थामती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं निर्बल हूँ, और अगर अन्याय होता है तो जवाब तीर से देना आना चाहिए। चुप रहना